सुबह के 10 बजने वाले हैं। नमस्कार, आपके साथ में नंदिता कुडेशिया हूं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ऑगस्टा वेस्टलैंड डील पर आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। सीबीआई आज पूर्व एयर चीफ एयर मार्शल एसपी त्यागी से पूछताछ करेगी। ऑगस्टा डील में गिरने के बाद कांग्रेस अपनी रणनीति तय करने के लिए अब से थोड़ी देर में एक बैठक करने वाली है। ऑगस्टा डील पर सरकार की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक बैठक सुबह 10:30 बजे करने वाले हैं। और इस बीच आरएसएस के प्रमुख मुखपत्र पंचजन्य में एक आर्टिकल में आशंका जताई गई है कि कांग्रेस पूरे घोटाले में अपने नेताओं के नाम से ध्यान भटकाने के लिए दंगे करा सकती है। ऑगस्टा डील को लेकर आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो सकता है। तो ऑगस्टा वेस्टलैंड डील से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोनों पार्टियों की क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर उनकी बैठक होने वाली है। कुछ ही देर में कांग्रेस के जो राज्यसभा के सांसद हैं उनकी बैठक होगी। साथ ही प्रधानमंत्री भी कैबिनेट की एक बैठक करने वाले हैं 10:30 बजे, क्योंकि दोनों ही पार्टियां आज एक रणनीति के साथ संसद में उतरेंगी। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में सीबीआई की एफआईआर से एक बड़ा खुलासा हुआ है। इटली, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ब्रिटेन और ट्यूनीशिया से लेटर रोगेटरी से लैस सीबीआई के पास कई सबूत मौजूद हैं। आज एसपी त्यागी से पूछताछ में सीबीआई के सवाल कुछ ऐसे ही हो सकते हैं। सीबीआई के मुताबिक 7 मार्च 2005 को एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में हुई मीटिंग में हेलीकॉप्टर की उड़ने की जो ऊंचाई है, यानी कि जो उसकी सर्विस सीलिंग है, उसे 6000 मीटर से घटाकर 450 मीटर कर दिया गया था। पहली बार ऐसा बदलाव आखिर क्यों किया गया, ये सवाल पूछे जाएंगे। सीबीआई एसपी त्यागी से ये भी जानना चाहेगी कि ये बदलाव आखिर क्यों किया गया। क्या ये टेक्निकल फैसला था या फिर सरकार में किसी ने इसके लिए दबाव डाला था। सीबीआई एसपी त्यागी से उनके भाइयों से ये भी जानना चाहेगी कि क्या ऑगस्टा के प्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात त्यागी के वायुसेना प्रमुख बनने से पहले हुई थी, और क्या ऑगस्टा के प्रतिनिधियों ने एसपी त्यागी से भी मुलाकात की थी या नहीं। एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी में आखिर बदलाव क्यों किया गया, ये अहम मुद्दा रहेगा। आज सीबीआई जो एसपी त्यागी से सवाल पूछेगी। ऑगस्टा घूसकांड पर बीजेपी ने कांग्रेस को हर तरफ से घेर लिया है। संसद में ऑगस्टा पर बहस होनी बाकी है। उससे पहले कांग्रेस को संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह घेरने की कोशिश जारी है। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकते हैं पूर्व एयर चीफ एसपी त्यागी। एसपी त्यागी ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर घोटाले में वो दोषी हैं, तो फैसला लेने में शामिल बाकी सभी पक्ष बराबर के हिस्सेदार हैं। सवाल ये भी है कि क्या एसपी त्यागी तत्कालीन यूपीए सरकार का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। अगर मैं करप्ट हूं, जैसा ये कोर्ट कह रही है, तो फिर ये सब जो वाइस चीफ, डिप्टी चीफ, सारे एयर हेडक्वार्टर्स वाले जितने भी इसमें डिसीजन में शामिल थे, वो सब करप्ट है। और जितने भारत सरकार के दूसरे अधिकारी थे, ये एनएसए और सेक्रेटरी सिक्योरिटी डायरेक्टर, ये सब करप्ट थे, क्योंकि ये तो कंबाइंड डिसीजन था भाई। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर 4 मई को इस मुद्दे पर संसद में दस्तावेजों के साथ तथ्य खोलेंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस को कटघरे में रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। उसमें पैसा है कि पैसा किसने लिया है, उसका जवाब उस समय के सरकार को देना होगा, क्योंकि इटालियन हाईकोर्ट जो इक्विवेलेंट होता है, उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि वहाँ के लोगों ने 125 करोड़ दिया है। उन्होंने लिखा है कि पॉलिटिकल करप्शन वाज 15.8 मिलियन यूरो, मतलब 125 करोड़। मैं तो यहाँ तक कह दिया कि जिस बैंक में सोनिया के लिए पैसा जमा हुआ उसका नाम है सरासिन बैंक और पिक्टेड बैंक। एक है ज्यूरिक में, एक है जिनीवा में, दूसरा है इसमें ज्यूरिक में। तो सोनिया का तो विदेश में बहुत पैसा है, वो भी वापस लाना है। बीजेपी साफ कह रही है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड डील के लिए फील्ड ट्रायल में छूट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इशारे पर मिली। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी तो दावा कर रहे हैं कि सोनिया जांच में सहयोग नहीं करेंगी तो वो गिरफ्तार भी होंगी। क्रिश्चियन मिशेल ने जो चिट्ठी लिखी, वहाँ से शुरू होती है कि उसने कहा है कि, और उसको जजमेंट पूरा कोट किया है, और उसमें ये कहा है कि सोनिया गांधी ही इसको संचालन कर रही है ये डील होने के लिए। निश्चित तौर पर सोनिया गांधी का अदालत भी जाएगी और जेल भी जाएगी।
लेकिन इन राजनीतिक बयानबाजियों के अलावा क्या नेताओं के खिलाफ जांच का शिकंजा भी कसेगा? सीबीआई ने इस मामले पर ऑगस्टा डील से जुड़े अधिकारियों से पूछताछ की है। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से पूछताछ के साथ साथ सीबीआई उनके 3 भाइयों से भी अगले हफ्ते पूछताछ कर सकती है। 30 अप्रैल को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख रहे मार्शल जेएस गुजराल से 8 घंटों से ज्यादा की पूछताछ हुई। सीबीआई उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए भी बुला सकती है। गुजराल से 2013 में बतौर गवाह पूछताछ हुई थी, लेकिन मौजूदा पूछताछ किस हैसियत से हुई ये भी अभी साफ नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या राजनेताओं तक सीबीआई के हाथ पहुंचेंगे? कहीं ऑगस्टा कांड भी एक और बोफोर्स कांड की तरह होकर तो नहीं रह जाएगा? एक कैरेक्टर असैसिनेट करने के लिए हमारे लीडरों के ऊपर वो लांछन लगा रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि 5 स्टेट में चुनाव जो चल रहे हैं उन चुनावों में इस मुद्दे को उछालकर प्रचार करके वो सत्ता पे आना चाहते हैं। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी बार बार चुनौती दे रहे हैं कि अगर सरकार के पास सबूत है तो कार्रवाई करे। लेकिन क्या सरकार अब तक सही दिशा में जांच आगे बढ़ा पाई है? सीबीआई ने इस मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और उनके 3 भाइयों समेत 12 अन्य पर केस दर्ज किया है। फिन मैकेनिका, ऑगस्टा वेस्टलैंड, आईडीएस इन्फोटेक, एरोमेट्रिक्स, आईडीएस ट्यूनीशिया और आईडीएस मॉरिशस नाम की कंपनियों के खिलाफ भी सीबीआई एफआईआर दर्ज कर चुकी है। सीबीआई इस मामले में 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है और 8 देशों में लेटर रोगेटरी भेजकर जांच में मदद के लिए गुहार लगा चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सीबीआई उन लोगों तक पहुंच पाएगी जिन पर इटली की कोर्ट ने 125 करोड़ की घूस पहुंचाने की बात कही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अपडेट इस वक्त की ये है कि पूर्व एयर चीफ एसपी त्यागी सीबीआई के ऑफिस पहुंच चुके हैं। आज उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था। ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं। तमाम बातें उनसे पूछी जानी है। आखिर क्यों नियमों में बदलाव किए गए थे? जो एयर फ्लाइंग तो हाइट होती है, एयर फ्लाइंग हाइट जो थी 6000 उसे आखिर घटाकर 4500 क्यों किया गया? तमाम बातें उनसे पूछी जाएंगी।